आगरा के पथौली शाहगंज में करोड़ों की संपत्ति बेचने से रोकने पर पति राकेश शर्मा ने घर में सो रही पत्नी अनीता को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। चीख पुकार सुनकर परिजनों मोहल्ले के लोग पहुंचे, तब तक आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बेटे अर्जुन की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रात 2 बजे कमरे में रो रही थी पत्नी। पेट्रोल डालकर पति ने लगा दिया। प्रॉपर्टी के लिए पति की हैवानियत। बेटे ने पुलिस को बताई पूरी कहानी। आगरा के पथौली इलाके में जमीन बेचने के विरोध की बात जान पर बनाई। मंगलवार आधी रात को पति ने पत्नी पर पेट्रोल डालकर घर में जिंदा ही जला दिया। बताया जा रहा है कि पति 2 साल से अलग रह रहा था। रात में घर आया और आग लगाने के बाद भाग गया। चीख पुकार सुनकर बेटे आ गए। मां को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पति के द्वारा पत्नी को पेट्रोल डालकर जलाया गया था। उस घटना का सफल अनावरण हो गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और सुसंगत धाराओं में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के रायगंज की अनीता की शादी 25 साल पहले पथौली निवासी राकेश शर्मा से हुई थी। दोनों की उम्र में करीब 15 साल का अंतर था। पुलिस को परिजन से पूछताछ में पता चला कि राकेश नशा करता था। आए दिन अनीता से मारपीट भी करता था और जमीन के टुकड़े की खातिर पत्नी की जान ही ले ली। बताया जा रहा है जमीन के लिए ली जान। गांव में एक प्लॉट और खेत है। 1 करोड़ से अधिक बताई जा रही कीमत। आरोपी राकेश इसे बेचना चाहता था। पत्नी और बेटा इसका विरोध कर रहे थे। इस बात पर पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होता था। 2 साल से राकेश घर से अलग गांव सुचेता में रहने लगा था। बेटे ने बताया कि पिता रात में घर आए थे, लेकिन वो उनके इरादे समझ नहीं पाया। पूछने पर बताया कि काम से आए हैं। वो रोजाना की तरह घर के पास ही पशुओं के बाड़े में सोने चला गया। रात करीब 2 बजे मां के चीखने की आवाज आई। तब तक देर हो चुकी थी। हमारा वीडियो हो। अच्छा, इस कारण। अच्छा, तो और वजह क्या है? बस केवल इतनी के झगड़ा होता था? नहीं, रोज होता था। केवल सालों से झगड़ा चल रहा है और उसने कल जाके खत्म कर दिया मम्मी को। अच्छा, खत्म कैसे किया है मम्मी को आपकी को? पेट्रोल डाल के। अच्छा, पेट्रोल जला के। पुलिस को मौके से पेट्रोल के 2 खाली गैलन मिले हैं। मौके पर एक बाइक भी जली मिली है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि आरोपी पूरे घर को जलाना चाहता था। फिलहाल बेटे की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जब इस महिला के दोनों बेटों से पूछताछ की गई तो उसके छोटे बेटे ने बताया कि पेट्रोल डाल के और इसको जलाने की घटना इसके पिता के द्वारा कारित की गई और इसके पिता और मां में कुछ विवाद चल रहा था। महिला के मृतका के छोटे बेटे की तहरीर पर थाना शाहगंज में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जमीन के टुकड़े की खातिर पति ने रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर दिया। 7 जन्मों के बंधन को महज 25 साल तक ही निभा सका और खूबसूरत रिश्ते का खौफनाक अंत कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपके घर की बेल बजे और कोई निमंत्रण देने की बात करे तो जरा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि जौनपुर से आई इस खबर ने हैरान कर दिया है, जहां बदमाशों ने 13वीं का कार्ड देने के बहाने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तेरहवीं का कार्ड देने का बहाना। बदमाशों ने बनाया ज्वेलर्स को निशाना। चाकू की नोक पर घर में की लूट। ये मामला जौनपुर जिले के शाहगंज इलाके का है, जहां सर्राफा व्यापारी के घर 13वीं का कार्ड देने के बहाने घर में घुसे बदमाशों ने लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लूट ली। मामला पुराना चौक मोहल्ला का बताया जा रहा है, जहां महेंद्र सेठ नाम के व्यापारी के घर बुधवार रात में 4 बदमाश पहुंचे और 13वीं का निमंत्रण कार्ड देने की बात कहकर घर में घुस गए।
इसके बाद बदमाशों ने घर में जमकर लूटपाट की। हम थे दुकान पे, मेरी मैडम को घर में आके 4 लोग अज्ञात लोग तेरही का कार्ड देने के बहाने अंदर घुसे हैं और उसके बाद पानी मांगने के चक्कर में उनको पैर बांधे, हाथ बांधे और मुंह पे बांध के उनको मारे हैं। उसके बाद छिनैती का लूटपाट करके और उसके बाद चले गए। 4 की संख्या में थे। जैसे पत्नी का बताना ये है कि 3 लोग को तो नकाब लगाए थे, 1 लोग का नाम ऐसे थे। दरअसल पुराना चौक मोहल्ला निवासी सर्राफा व्यापारी महेंद्र सेठ की मेन सड़क पर ही दुकान है। महेंद्र दुकान पर थे और घर में उनकी पत्नी अंशु बाला अकेली थी। शाम करीब 7 बजे से 8 बजे के बीच 4 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने पहले दरवाजा खटखटाया। अंदर से महिला की आवाज सुनकर लुटेरों ने 13वीं का निमंत्रण कार्ड देने की बात कही और घर में घुस गए। बदमाशों ने असलहे और चाकू के बल पर पहले घर में मौजूद महिला को बंधक बनाया और महिला के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि महिला शोर ना कर पाए। फिर बदमाशों ने हथियारों के बल पर अलमारी में रखी ज्वेलरी उठा ले गए। पीड़िता के पति को जब तक सूचना मिली तब तक देर हो चुकी थी। इस मामले को लेकर महिला काफी सदमे में बताई जा रही है। मतलब हमारी औरत को बहुत ज़्यादा मार दिए और वो इस समय होपलेस है और उनको रह रह के बेहोश भी हो जा रही हैं। रह का नाम हाँ, ये घनी आबादी में पहली बार ऐसी घटना हो गई। उसको घटना का समय लगभग क्या था? लगभग हमारे पास 7:58 पे हमारे पास आया है कि घर में ऐसा वारदात हुआ। परिजनों ने बताया कि बदमाशों ने बेटे आदर्श का नाम बुलाया, जिस पर महिला ने आवाज लगाई और बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। पुलिस तो अभी कह रही है हम सीसी कैमरा जांच कर रहे हैं, पर हम लोगों का डिमांड है कि वो डॉग स्क्वायर बुलाया जाए, क्योंकि उनका कपड़ा भी तो छूटा हुआ है, उनका हाथ बांधा गया था। हाँ, मेन गेट से आए थे। अपराधियों की गर्दन नापने के लिए पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने खुद कमान संभाली और मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल भी की। साथ ही मामले के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, जौनपुर।